लोगो साइंटिफिक में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं ब्लेसिवा, एक कॉस्मेटिक ब्रांड है, उनके लोगो के डिस्क्रिप्शन के बारे में। यहाँ हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक चुनौती थी कि ब्लेसिवा जो नाम है उनको कैलकुलेट किया जाए और उनको हेल्दी स्किन प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में हमें उनको उनके लिए जो सारे ब्रांड्स डेवलप करनी थी और उनको लोगो डेवलप करना था। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज है ब्लेसिवा, यानी ये नाम का हमने 7 टाइप ऑफ थियरी से कैलकुलेट किया और फाइनली हमने ब्लेसिवा नाम हमने वो डिसाइड किया कि ये सही है उनके लिए। यहाँ पर ये लोगों के अंदर जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं वो 100% ओरिजिनल कंटेंट है, डिजाइन भी 100% ओरिजिनल है, हर एक चीज का इसमें ख्याल रखा गया है। तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं ब्लेसिवा। ब्लेसिवा कॉस्मेटिक ब्रांड के लिए हमने पहले नाम का कैलकुलेशन किया, जो यहाँ पर हम देख सकते हैं, और उसके बाद में लोगो का भी कैलकुलेशन किया। ये नाम और लोगो हमने 7 स्टैंडर्ड थियरी से कैलकुलेशन किया। उनमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, माया एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंशिएंट फेंग शुई, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी, ये 7 थियरी से हमने ये लोगों को कैलकुलेट किया हुआ है। ये लोगो बनाने के लिए हमें 569 पेजेस का मैन्युअली A4 साइज के पेपर के ऊपर कैलकुलेशन हुआ है और हमने उसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। ये लोगो बनाने के लिए हमने जो जो एलिमेंट्स, जो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे, जो कैलकुलेशन के दौरान हमें मिले, और उनको हमने ये लोगो के अंदर ऐड किया हुआ है। सबसे बड़ी बात थी ब्लेसिवा का हमें बी ऐड करना था, क्योंकि ब्लेसिवा में बी जो है वो एक वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखने जाए तो वो भी 8 का शेप धारण करता है। हमने इसके अंदर हार्ट का शेप और उसके कैलकुलेशन को ऐड किया हुआ है। हमने नेचर में जो हार्ट शेप लीफ आता है उसके शेप और उसके कैलकुलेशन को ऐड किया हुआ है। ऑलमाइटी यानी सुप्रीम ऑलमाइटी यानी सर्वसत्ताधीश ईश्वर और उसके ब्लेसिंग्स, तो हमने उनका कैलकुलेशन इसके अंदर ऐड किया हुआ है। हमने बटरफ्लाई शेप और उसका कैलकुलेशन ऐड किया हुआ है। आईवी हमारे लिए बहुत, आईवी मतलब जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनका जो ग्रीन कलर है, जिसको नेचर ग्रीन बोलते हैं, वो कलर और उसकी जो चमक है वो हमें कैलकुलेट करके इसमें लानी थी, क्योंकि ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो नेचुरल बेस पर प्रोडक्ट है पूरी। और जितने भी कॉस्मेटिक के अंदर और ये स्किन केयर के लिए जितनी भी प्रोडक्ट हम ये ब्रांड के थ्रू बनेगी, उसमें नेचर एलिमेंट्स और नेचुरल चीज सबसे पहले प्रायोरिटी में है। तो ये देखते हुए हमने आईवी और कैलकुलेशन के हिसाब से उनका कलर भी हमने इसके अंदर कैलकुलेट किया है। हमारे लिए ब्लेसिंग्स का एक हैंड और उसका शेप और उसका कैलकुलेशन हमने ऐड किया है। ओम का कैलकुलेशन और शेप हमने ऐड किया हुआ है। कृतिका नक्षत्र का हमने कैलकुलेशन इसके अंदर ऐड किया है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र, कोई भी नक्षत्र रहता है, जन्म नक्षत्र, वो बिजनेस के लिए बहुत अहम माना जाता है और उसको किस तरह से कैलकुलेट करके हमने ऐड किया हुआ है वो सारी समरी इसके अंदर दी हुई है। उसके बाद में वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 8 नंबर को हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है और पूरा जो कंपनी का नाम है, जो ब्रांड का नाम है, उसको भी हमने कैलकुलेट करके 8 के अंदर लाने की कोशिश की हुई है। दूसरा, हमारे लिए ये सबसे बड़ी बात थी कि एक जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसको जैसे हम लोग फर्स्ट फिंगर में उसको क्रीम को हाथ में लेते हैं, तो ये पोर्शन, ये पोजीशन और ये चीज मुझे ये लोगों के अंदर चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज वाला बात था। तो हमने
उनको भी कैलकुलेट करके इसके अंदर ऐड किया हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल कलर जो है वो हमने ऐड किया हुआ है, कलर के कोड भी हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। सबसे बड़ी बात, मुझे एम शेप लाना था इसके अंदर और बैलेंस बिटवीन मटेरियल एंड स्पिरिचुअल। जबकि ये ब्रांड पूरी है, वो मटेरियल और स्पिरिचुअल तो है ही, पर 100% नेचर से साथ में जुड़ी हुई है, नेचुरल ब्रांड है और स्पिरिचुअलिटी इसके अंदर बहुत मायने रखती है। तो जो मटेरियल हम ये ब्रांड के थ्रू रेडी होगा और उसके साथ में एक नेचुरल एलिमेंट्स उसके साथ में आए, स्पिरिचुअलिटी उसके ऐड हो, ये चीज ध्यान में रखते हुए हमने एम का शेप भी उसके अंदर बैलेंस किया हुआ है। दूसरा एक फ्लो हमें लाना था ये नाम के अंदर, और वो फ्लो इसलिए वो किस क्या क्या प्रेजेंट करता है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये इनका नाम फ्लो का हमने शेप और कैलकुलेशन भी इसके अंदर ऐड किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है, कोई भी ब्रांड के लिए, कोई भी ब्रांड है वो प्रोग्रेस होना, उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर प्रोग्रेस के कैलकुलेशन ऐड किए हुए हैं। वो ब्रांड स्टेबल होनी चाहिए तो स्टेबिलिटी के भी कैलकुलेशन ऐड किए हुए हैं। ब्रांड के ऊपर लोगों का ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाए, इसके लिए हमने ट्रस्ट का भी कैलकुलेशन इसके अंदर ऐड किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात, ये ब्रांड या ब्रांड का लोगो कोई भी इंसान एक बार देख लेता है तो साइकोलॉजिकली और कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली उनकी इमेज जो है वो उनके अंदर बैठ जाती है, सबकॉन्शियस दिमाग के अंदर। तो वो उनको रिमेम्बरेंस उसका परमानेंटली हो जाता है। ये देखते हुए उसका भी हमने कैलकुलेशन किया है और उसके लिए हमने सारी जो भी थियरीज हैं उसको भी हमने यूज किया हुआ है और प्रैक्टिकली भी हमने ये लोगों के बारे में वो करके हमने रिजल्ट पाया है। उसके बाद में अगर मान लीजिए बहुत सारे ऑर्डर्स हैं लेकिन आप सर्विसेज अच्छी नहीं दे पाते हैं, तो सर्विसेज आप अच्छी दे पाए तो उनका भी कैलकुलेशन ऐड किया हुआ है। और फाइनली ये ब्रांड बहुत ज्यादा सक्सेस हो, उसके लिए भी कैलकुलेट किया है। ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उसका पूरा समरी यहाँ पर है। इवन आगे आगे जैसे भी हम लोग जाएंगे तो उसकी सारी समरी आपको वन बाय वन देते जाएंगे। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी हमारे लिए कि ये जो ब्रांड जिनके जिनके लिए हम डेवलप कर रहे हैं, जो डायरेक्टर हैं मिस्टर उमेश साहनी, जिनके नाम में से जिनका हमने पूरा होरोस्कोप से लेके हर एक चीज, ये 7 टाइप ऑफ थियरी से हमने उनका भी पूरा कैलकुलेशन किया। और उसके बाद में हमने उनकी राशि से लेके, राशि लोड से लेके, नक्षत्र लोड से लेके, नक्षत्र से लेके, लग्न से लेके, इवन उनका जो जन्म तिथि है वहां से लेके, मेटल से लेके, उसका मांगलिक परिस्थिति, अभी उनका जो मंगल की प्लेसेस है उसी के हिसाब से जो अभी मांगलिक दिखा रहा है इसमें, क्योंकि मंगल मून चार्ट में 4th हाउस में बैठा हुआ है। उनका देश के लेके उसके जो भी जैसे हर एक इंसान के ऊपर जो भी जन्म समय रहता है, उसके पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उनका जो भी भगवान के साथ में उनका कनेक्टिविटी रहता है, जो सुप्रीम पावर के साथ में कनेक्टिंग रहता है, ये सब चीज का भी हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन उनका ऐड किया हुआ है। उनका भाव जो है, उनका नंबर्स हैं, और यहाँ तक कि ये सारा इनका एक कैलकुलेशन करने के बाद में और ब्रांड के नाम से लेके सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के बाद में हमने ये तय किया हुआ है कि 2025 से लेके 2037 तक ये कंपनी का सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव पीरियड रहेगा। उसके बाद में उनकी स्टेबिलिटी आ सकती है। ऐसा हमने ये उसकी सारी की सारी चीज जो है हमने यहाँ पर समरी लिखा हुआ है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये है कि कम से कम 500-600 पेज का कैलकुलेशन जो ये लोगो डिजाइन करने में हम लोग लगाते हैं, अगर उसकी हम लोग सारी समझ देने बैठे तो कम से कम मैं नहीं समझता कि 3-4 कलाक से ज्यादा उसमें टाइम लग सकता है, कंज्यूम हो सकता है। तो हम लोगों ने ये पूरा समरी, उनमें से ये 600-700 पेज की पूरी समरी हम लोग रेडी करके यहाँ पर हर एक पेज के अंदर रखते हैं, ताकि जो मेन मेन उनके जो भी एलिमेंट्स हैं, जो जो चीज उनके लिए में से ली गई है, जो उनके लिए सबसे पावरफुल है, जो प्रोग्रेसिव है, जो जिसमें उनको सक्सेस मिलना है,
जो चीज का इम्पैक्ट उनकी लाइफ के ऊपर होने वाला है, ब्रांड के ऊपर होने वाला है, ये सारी चीज का हम यहाँ पर समरी देते हैं। और फाइनल में एक लास्ट समरी जो ये सभी का फाइनली कॉमन समरी रहता है। आगे चलते हैं। यहां पर हम हमारे लिए ये हार्ट शेप लाना बहुत जरूरी था, और जो इसलिए लाना चाहिए था क्योंकि एक स्पिरिचुअलिटी के साथ में जुड़ता है, ह्यूमन के साथ में जुड़ता है, नेचर के साथ में जुड़ता है, और सबसे बड़ी बात है सेक्रेड जियोमेट्री के साथ में जुड़ा हुआ है। और सबसे और ऊपर की बात बताऊं तो ये इमोशनल साइकोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है। ये चीज करके हमने इनके सारे कैलकुलेशन और उसका शेप भी जिस तरह से हमने डिजाइन किया हुआ है वो एक चक्र के रूप में उसके साथ में ऐड होता है, जिसको बोलते हैं अनहता चक्र, यानी हार्ट का चक्र, जो योगिक साइंस में दिखाया गया है। उनका सारा कैलकुलेशन हमने इस तरीके से इसके साथ में जुड़ा हुआ है, जिसकी पूरी समरी हमने यहाँ पर लिखी है, जो आपको पूरा तरीके से समझ में आएगी। आगे आता है नेचर में, हमने जैसे बताया कि हार्ट शेप मुझे एक लीफ का शेप चाहिए था, और ये इसकी वजह से था क्योंकि ये एक कॉन्शियसनेस राइजिंग का ये एक एलिमेंट्स दिखा रहा है, जिसकी कोई भी इंसान की जब भी ब्रांड देखता है तो उसकी इमोशनल साइकोलॉजी के ऊपर और कलर साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा उसका इफेक्टिव रहता है। पर्टिकुलरली जितने भी 5 एलिमेंट्स में थे, जितने भी एलिमेंट्स को हमने वो किया हुआ है, तो उसमें नेचर को हमने ये लोगों के अंदर हमने सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसकी सारी समरी यहाँ पर लिखी हुई है जो आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करें तो ये पूरा नाम आप देखेंगे तो ब्लेसिवा करके नाम है, यानी ईश्वर का ब्लेसिंग के साथ में ये शुरू होता है। तो यहां पर हमें ये करना था कि ब्लेसिंग को हमें इसके अंदर ऐड करना था। तो आप बोलेंगे भाई ब्लेसिंग का थोड़ा कोई शेप होता है। ब्लेसिंग का शेप में देखने जाए तो एक होती है लाइट्स होती है, यानी लाइट्स का हम कोई भी चिन्ह रखते हैं तो उसका वो ब्लेसिंग्स का माना जाता है। सबसे ज्यादा जो सुप्रीम ऑलमाइटी के ब्लेसिंग्स की बात बता रहा हूं, या सुप्रीम ऑलमाइटी को अगर हमें प्रेजेंट करना हो तो इन्फिनाइट शेप हमें उसके अंदर लाना बहुत जरूरी होता है। और उनका भी एक कैलकुलेशन होता है, जो मैंने 7 थियरी बताया, वो 7 थियरी में से जो कॉमन कैलकुलेशन निकलता है उसी हिसाब से हम लोग शेप जनरेट करते हैं। यानी एक एक चीज की हम लोग हर एक चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं। यहाँ पर की सबसे बड़ी महत्व बात ये होती है कि कैलकुलेशन और शेप ये दोनों का, यानी एक एक कर्व से लेके एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन से लेके एक एक कॉर्नर से लेके हर एक चीज का कैलकुलेशन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये सुप्रीम ऑलमाइटी के हमने इन्फिनाइट शेप को इसके अंदर रखने का एक ही चीज हमारा मकसद था, क्योंकि वो जो है वो एंडलेस डिवाइन ब्लेसिंग को दिखाता है, यानी जो कभी भी खत्म नहीं होगा। भगवान की कृपा यानी ब्लेसिंग्स उसके ऊपर कभी भी खत्म नहीं होगी, निरंतर चलती रहेगी, यानी टू बी कंटिन्यू। ये चीज हमने प्रेजेंट की हुई है। दूसरा है स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी और एक कॉस्मिक हार्मनी के लिए भी ये सूचित करता है और ये तय करता है कि किसी भी हाल में लोग हैं ब्रांड के साथ में एक 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 जिसको बोलते हैं नेचुरल तरीके से उसके साथ में जुड़े। ये चीज को ध्यान में रखते हुए, और दूसरा ईश्वर का ब्लेसिंग्स जो है, चलो ये ब्रांड है, ब्रांड के ऊपर तो होगा ही होगा, लेकिन ये ब्रांड को जो कोई भी यूज कर रहा है उसके ऊपर भी उसका निरंतर ब्लेसिंग रहे और वो ब्रांड से उसकी जीवन में अच्छे बदलाव आए। ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सुप्रीम ऑलमाइटी के इन्फिनाइट शेप को यूज किया हुआ है, जिसका पूरा समरी हमने यहां पर लिया हुआ है। आगे चलते हैं। बटरफ्लाई, यहां पर एक सबसे जो माना जाता है कि कॉस्मेटिक ब्रांड और एक स्किन केयर प्रोडक्ट जो ब्यूटी को प्रेजेंट करता है, और ब्यूटी के एक सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट जिसको माना जाता है उनमें से एक आता है बटरफ्लाई। तो यहां पर हमने बटरफ्लाई के शेप
और उनके कैलकुलेशन को ऐड किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात ही कि हमें बी के अंदर ये बटरफ्लाई को एक लोगो के अंदर ऐड करना था कि जो एक 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 फ्लो दिखाए। आप देखेंगे कि बटरफ्लाई जो है वो एक फ्लोएबल एक मूवमेंट क्रिएट करता है और एक ब्यूटी से रिलेटेड उनकी एक अलग पहचान है वो रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने ब्यूटी, फ्रीडम और ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन ये चीज को हमने ध्यान में रखते हुए इनका नाम के अंदर और कैलकुलेशन करके और सेट के अंदर हमने सम्मिलित किया हुआ है ताकि एक 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 ब्यूटी के रिलेटेड एक परफेक्ट रिप्रेजेंट हो और नेचुरल ब्यूटी के लिए ये प्रेजेंट हो, ये देख के हमने इसके अंदर किया है। इसका पूरा समरी यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। आईवी, जैसे मैंने आपको बताया, ग्रीन कलर्स में बहुत सारे शेड होते हैं और उनमें नेचुरल कलर के शेड्स हैं वो बहुत, उनके जितने पावरफुल कलर्स और शेड कहीं भी नहीं है, लेकिन उनके अंदर उस कलर्स के बावजूद उसके अंदर एक चमक होती है, एक आईवी होती है जिसको बोलते हैं एक एक जैसे कलर्स की भी एक आत्मा होती है, तो वो रिप्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। यानी एक फेथ, कहने का मतलब आईवी का मतलब होता है एक फेथ यानी एक विश्वास और एक एक डिवाइन अटैचमेंट उसके साथ में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो है ये अर्थ एलिमेंट के साथ में जुड़ी हुई है ये चीज। तो हमने इनके आईवी को एक 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 कलर मोड में और उसका कैलकुलेशन मोड में हमने जब और शेप के अंदर जैसे भी हमने उतारने की कोशिश की है, उसका कैलकुलेट परफेक्टिव करके 100 into 100% परफेक्ट करके हमने उसको कंसीडर किया है इसके अंदर, ताकि जो ब्लेसिवा ब्रांड है वो इंस्टेंटली उनका रिजल्ट उसके ऊपर दिखाई दे। तो उनका कलर से लेके हर एक चीज के अंदर हमने आईवी का इस्तेमाल किया है और उसका कैलकुलेशन किया है। आगे चलते हैं। अब आता है ब्लेसिंग्स, यानी सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी ब्रांड, मैंने जैसे भी आपको बताया कि भाई एक ईश्वरीय तत्व का, एक ईश्वर का जिसको सुप्रीम ऑलमाइटी कहते हैं, जिसको सर्वसत्ताधीश ईश्वर बोलते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में कहीं भी हम लोग उनको अलग अलग फॉर्म से मानते हैं, लेकिन उनका ब्लेसिंग्स होना बहुत जरूरी था इसके अंदर। तो हमने ये सेप को, ब्लेसिंग्स के सेप को और उनके कैलकुलेशन को हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जिसका पूरा का पूरा इसका जो समरी है इसके अंदर मैंने रखा हुआ है। उसका सेक्रेट रेशियो भी हमने इसके अंदर तय किया हुआ है, जो यहाँ पर दिखाई देता है 1.618.1, यानी ये जो है वो प्राणिक फ्लो जियोमेट्री जिसको बोलते हैं वो भी हमने इसके अंदर यूज की हुई है। आगे चलते हैं। ओम, ओम के सेप, हर एक धर्म में ओम का महत्व है और सब धर्म के अनुसार इसके अंदर सबका अलग अलग सेप है। प्राचीन माया एस्ट्रोलॉजी से लेके आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक कल्चर को देख लीजिए, माया कल्चर को देख लीजिए, इंडियन कल्चर को देख लीजिए, चाहे कोई भी धर्म हो, जैनिज्म देख लो आप, सिखिज्म देखो, हर एक चीज के अंदर ओम का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ पर ओम को हमने कैलकुलेट करके उसके एक वैदिक शेप को हमने इसके अंदर रिप्रेजेंट किया है, जो प्राइमोर्डियल वाइब्रेशन को, यूनिवर्स के वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो यही वाइब्रेशन यही लोगों के साथ में एक लोगों को तक पहुंच पाए, ये भावना के साथ में हमने ये ऐड किया हुआ है, क्योंकि इसमें भी हमने जो उनके नेचुरल पल्स ऑफ यूनिवर्स का जो होता है 7.83 हर्ट्ज, ये यहां तक लाने की हमने कोशिश की है ये ब्रांड के अंदर। तो उसके बाद में हमें वो फील भी होता है कि चलो ये साइकोलॉजिकली भी ये परफेक्ट है और एक विजन साइकोलॉजी के हिसाब से भी परफेक्ट है और जो बाकी 7 थियरीज हैं वो हिसाब से भी 100 into 100% परफेक्ट है। तो इसका सारा जो पर्टिकुलरली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमने करने की कोशिश की है और जिसका रिजल्ट मिलता ही है। उसका पूरा समरी जो है यहाँ पर हमने
किया हुआ है। जैसे मैंने बताया, अब चलते हैं कृतिका नक्षत्र। सबसे बड़ी बात है, जो भी हर एक इंसान के अलग अलग नक्षत्र के अंदर उनका जन्म होता है, उनमें ये जो डायरेक्टर हैं उनके कृतिका के तीसरे पद के अंदर उनका बर्थ हुआ है, तो उनका इफेक्ट उनके ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर, उनकी ब्रांड्स के ऊपर किस तरीके से होगा। लाइक वो कृतिका नक्षत्र वन काइंड ऑफ एनर्जी, और क्या 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 चीज हमने उसके अंदर से ली हुई है, कैलकुलेट की हुई है, और कहां पर कितने स्टार्स हमने उसके अंदर ये कैलकुलेट किए हैं, ये लोगों के अंदर, ये सारा का सारा समरी यहाँ पर है, ताकि ये ब्लेसिवा को सबसे ज्यादा एक डिवाइन ब्यूटी के साथ में, सोलार क्लैरिटी के साथ में, एक ग्रेस के साथ में, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट है वो लोगों तक पहुंच पाए, और जिसमें हमें बहुत ज्यादा तौर पर सफलताएं मिली है। आगे चलते हैं। वैदिक नंबर 8, जैसे न्यूमरोलॉजी भी बहुत टाइप की होती है, जैसे एक वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी और एक वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो सारी चीजों, दोनों चीजों से हम लोग कैलकुलेट करके, ज्यादातर हम लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बात बताए तो यहाँ पर 8 नंबर जो है, 8, ये रिप्रेजेंट होता है, और ये प्रेजेंट को हमने इसमें इसका शेप और उसका कैलकुलेशन हमने बहुत बारीकी से ये लोगों के अंदर ऐड किया है, ताकि उसका शनि को प्रेजेंट करता है, ये जो 8 नंबर प्लेनेट है सैटर्न को प्रेजेंट करता है, शनि देव को प्रेजेंट करता है, तो उसका जो है वो उसका शायद मैं बताऊं तो उसका एक एग्जैक्ट परफेक्शन में बताने जाऊं तो ये इंफिनिटी, कंटिन्यूटी और कॉज एंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी बैलेंस रखता है। तो कोई भी ब्रांड के अंदर बैलेंस होना बहुत जरूरी हो जाता है, और पर्टिकुलरली सेटन की कृपा बहुत ज्यादा होनी जरूरी है। ये चीज को देखते हुए हमने 8 नंबर को, जो वैदिक के हिसाब से उनका आता है कैलकुलेशन के हिसाब से, और 7 टाइप ऑफ थियरीज में भी 8 नंबर कैलकुलेट होता है, उसके बाद में हमने उनका कैलकुलेशन और सेट को ऐड किया हुआ है, जिसकी समरी पूरी यहाँ पर है। उसके बाद में जो आता है क्रीम ऑन फिंगर, यहां पर हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि हमें प्रेजेंट करना था एक ऐसी चीज की जो 100% एक ब्यूटी के साथ में जुड़ा जाए, जिसको हम एक कोई भी इंसान वो ब्रांड को देख लेता है, उसका लोगो देख लेता है, तो उसको इजीली ये समझ में आ जाए कि ये स्किन केयर या कॉस्मेटिक के जुड़ी ब्रांड है, यानी एक नेचुरल कॉस्मेटिक के साथ में जुड़ी हो, ये भी हमें दिखाना था। तो तर्जनी फिंगर्स को हमने चूज किया, उसके कैलकुलेट किए, और उसके ऊपर क्रीम हमने रखनी थी, और ये चीज हमने ब्लेसिवा में से आई को हमने, आई के अंदर हमने उसका वो कैलकुलेशन किया, और फाइनली जो जो ये रिप्रेजेंट करता है, जो वो कृतिका नक्षत्र को भी रिप्रेजेंट करता है, और टॉरस राशि को भी, यानी वृषभ राशि को भी रिप्रेजेंट करता है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इनका कैलकुलेशन और उसका शेप हमने इसके अंदर रखा हुआ है, जिसका पूरा समरी समरी यहाँ पर है। उसके बाद में बताऊं, जैसे नेचर कलर्स, जो मैंने आपको बताया, आगे भी मैंने बताया कि क्या उसका हमने किस तरीके से क्या कोड कैलकुलेट किए हैं, और उसका हार्मनी, जो वाइब्रेस हार्मनी, जो 528 हर्ट्ज का हीलिंग फ्रीक्वेंसी मिल सके, ये नाम के जरिए, ये लोगों के जरिए, ये चीज को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है। दूसरा एम जो हमें बैलेंस करना था, यानी कि सरस्वती और लक्ष्मी दोनों चीज को हमें यहां पर बैलेंस करना था, यानी एक अर्थली एलिमेंट और एक स्पिरिचुअल एलिमेंट, यानी सरस्वती स्पिरिचुअल एलिमेंट, गोडेस लक्ष्मी यानी अर्थली एलिमेंट्स। तो ये दोनों चीज को हमें या उनके ब्लेसिंग्स को हमें यहाँ पर उजागर करना था, यानी जिसको बताऊं मैं आपको, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों को हमें कंबाइन करना था, और क्या क्या हमने कैलकुलेट किया, उसके अंदर से क्या शेप लिए और क्या कैलकुलेशन किए, ये पूरा रेशियो यहाँ पर है। और ये एम होने के बाद में हमें इनका जो जो पावर्स हैं, जिसको जो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो हमें हमें खुद महसूस हुई है कि
ये कितना पावरफुल तरीके से इनका रिप्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं। फ्लो, जैसे मैंने बताया, फ्लो में रखना एक बहुत जरूरी था, क्योंकि हर एक चीज का फ्लो में है। जैसे एयर फ्लो में हुआ, जैसे वाटर हुआ, उसी तरह से हम लोग नेचर, मतलब नेचर में हर एक चीज को हमने फ्लो में चलता है, हर एक फ्लो में चलती है। तो यहाँ पर ये ब्रांड को फ्लो में लाने के लिए हमने ये एलिमेंट्स को, उसका शेप और उसका कैलकुलेशन को इसके अंदर ऐड किया हुआ है। यानी एक मोशन, कोई भी ब्रांड है वो जब बनती है तो वो प्रोग्रेस नहीं करती है, तो वो स्थिर हो जाती है, आप समझिए। लेकिन जब वो प्रगति करती है, चलती है, बढ़ती है, आगे बढ़ती है, तो एक मोशन में होती है। तो यहां पर वो चीज को ध्यान में रखते हुए हमने मोशन के कैलकुलेशन और उसके शेप को इसके अंदर ऐड किया हुआ है, जिसका पूरा समरी यहां पर रखा हुआ है। फाइनली जब हम कोई भी लोगो डिजाइन करते हैं, तो हमारे लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, ट्रस्ट, रिमेंबर, साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली जो रिमेम्बरेंस लोगों के अंदर हो, सर्विसेज अच्छी दे पाए और सक्सेस आप हो पाए, उसके सारे कैलकुलेशन, जिस में से हमने किस तरह से क्या क्या चीज में कैलकुलेट किया है, उसका सारा समरी यहाँ पर है। आगे फाइनली जितना भी हमने एलिमेंट्स लिया, जो जो हमने ये 600-700 पेज का जो भी हमने कैलकुलेशन किया है, उसका पूरा का पूरा फाइनल समरी, शॉर्ट समरी यहाँ पर है, जिसमें आपको सब चीज पता चल जाएगी कि क्या क्या एलिमेंट्स से लेके क्या उसका प्रभाव है, किस तरह से कैलकुलेट किया है, क्या शेप में हमने वो किया है, हर एक चीज इसके अंदर लिखी हुई है। अब आता है हमारे लिए सबसे बड़ी बात थी टैगलाइन। आप सोचेंगे कि भाई टैगलाइन में क्या है, तो टैगलाइन में हमें 3B की आवश्यकता थी, 1B, 2B और तीसरा भी। तो हमने एक ऐसी टैगलाइन कैलकुलेट की, वो जो 7 टाइप ऑफ थियरी से, कि भाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, फैंग शुई, स्पिरिचुअल साइंस, माया एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी, ये सब चीज से हमने कैलकुलेट करने के बाद में फाइनली ब्यूटी ब्लेस्ड बाय नेचर, ये टैगलाइन हमने जनरेट की हुई है, जो ये ब्रांड के लिए सबसे ज्यादा सक्सेस होने में सहायता करेगी। आगे जो हमने कलर्स लिए हैं, ये जो कलर्स में लोगों के कलर है, ये ग्रीन, व्हाइट और ब्लैक, ये तीनों कलर में हम लोग यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड ये तीनों कलर में से यूज कर सकते हैं। उनमें से ज्यादातर टाइम में हम लोग ये सोचते हैं कि पहले दो कलर हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, और तीसरा कलर भी पावरफुल है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। लेकिन इनके साथ में अगर ये दोनों में से कलर एक भी ऐड हो जाता है, तो उनके ये सबसे बेस्ट रहता है। तो ये सारे कलर्स जो है उसके कोड भी हमने कैलकुलेट किए हैं। ये फाइनली फेविकॉन बन जाता है। ये लोगों का फेविकॉन है, जो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हार्ट से लेके हर एक चीज एक फ्लो में आपको नजर आएगी। ये फाइनली ये लोगो है जो हमारा है पूरा, जिसको बोलते हैं आइकन बोल सकते हैं, जिसको फेविकॉन बोल सकते हैं। उसके बाद में फाइनली ये हमारा लोगो है ब्लेसिवा, जो ग्रीन कलर में ऐसा लगेगा, बैकग्राउंड में व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में ऐसा लगेगा, और फाइनली ये हमारी ब्रांड रिप्रेजेंट होती है इसे। ये ब्रांड गाइड है, जो आपको किस तरह से आप उसकी डिजाइन कर सकते हैं, उसका पूरा यहाँ गाइडेंस रहता है। आगे देखेंगे बॉक्स पैकेजिंग किस तरह से होना चाहिए, क्या उसमें ध्यान रखना है, ये सब चीज इसके अंदर बनाने की कोशिश की हुई है। ये सारी पूरी ब्रांड बुक है। ये पूरा आप सीरम भी है तो किस तरह से करना है, ये मतलब बैग भी आप डिजाइन करते हैं तो किस तरह से डिजाइन होनी चाहिए, शैम्पू जो है वो भी किस तरह, व्हाइटिंग क्रीम भी है किस तरह से। आप जो भी पैकेजिंग लेते हैं वो पैकेजिंग का भी मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या पैकेजिंग के हिसाब से क्या शेप में हमें चलना है। ये सारी चीज पे हम लोग बाद में 1 बाय 1 करके आगे कैलकुलेट करते जाएंगे और आपको सजेस्ट करते जाएंगे, ताकि उस हिसाब से प्रॉपरली आउटपुट हो पाए। ये सारे डिजाइन हैं, किस तरह से किया जा सके, हमें होर्डिंग्स में या डिजाइन में भी कहीं भी करना है तो किस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें। और फाइनली ये हमारी कंपनी का है, जो हम लोग 1992 से, जब ये कंप्यूटर का इतना फैमिलियर नहीं था कंप्यूटर, और ना इतना इंडिया में इतना इनोवेटिव था,
उस टाइम से हम लोग पहले साइंटिफिक लोगो बनाते हैं, उस टाइम से 1992 से। पर फर्क ये हुआ कि उस टाइम हम एक थियरी से काम करते थे, जैसे जैसे समय बीतता गया हमने 7 थियरी, 8 थियरी, 10 थियरी तक हम पहुंच गए हैं। और वो भी एक एंशिएंट थियरी, ना कि अभी का थियरी, ना कि वेस्टर्न थियरी, लेकिन जो हमारे वैदिक कल्चर के ऊपर है, वो सारी चीजों को हमने हासिल किया हुआ है। हम लोग वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं, साइंटिफिक लोगो बनाते हैं, ब्रांड डेवलप करते हैं, स्टार्टअप डेवलप करते हैं, रिसर्च भी करते हैं, कंटेंट से लेके एसईओ से लेके वेबसाइट डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेब डेवलपमेंट से लेके सब चीज हम लोग करते हैं। अभी तक हम लोगों ने 31 साल में ये फील्ड में है, और 4700 से ज्यादा ब्रांड्स हम लोग डेवलप कर चुके हैं, और 27,000 से ज्यादा हमारे क्लाइंट्स वर्ल्ड वाइड में हैं। भगवान करे आपकी बेसिवा जो ब्रांड है ये बहुत ज्यादा सक्सेस बने, बहुत तरक्की करे, और एक अपने आप में वो खुद एक अपना एक वजूद बनाए। ये ऐसे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान आपका कल्याण करे। इसके साथ में इजाजत दिए। नमस्कार।